मसूर भले ही साधारण सी दाल लगे, लेकिन पोषण के लिहाज से वे सचमुच पावरहाउस हैं और इनमें कुछ दिलचस्प राज छिपे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें नॉन हीम आयरन होता है, जिसे हमारा शरीर अपने आप उतनी आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक सरल सा तरीका है जो आपके शरीर द्वारा अवशोषित होने वाले आयरन की मात्रा को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है, और आज मैं वही आपके साथ साझा करने वाली हूँ। ज्यादातर लोगों को ये छोटा सा न्यूट्रिशन हैक पता नहीं होता और इसी वजह से इसकी जानकारी बहुत कीमती है। आज मैं आपको मसूर की शानदार दुनिया की सैर कराऊंगा। घी हम जानेंगे कि इनके पोषण लाभों को अधिकतम कैसे करें। उन्हें मैं प्रकृति का मल्टीविटामिन कहना पसंद करती हूँ। मैं कुछ आम तैयारी संबंधी गलतियां बताऊंगा, घी जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। ये भी कि ये पौष्टिक दालें हमारी थाली में कितनी बार आनी चाहिए और किन लोगों को इनके साथ थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और क्योंकि मुझे व्यवहारिक सलाह पसंद है, मैं अपना पसंदीदा और बेहद स्वादिष्ट लेंटिल बर्गर नुस्खा भी दूंगा, घी जिसे मेरे घर के सबसे नखरेबाज खाने वाले भी पसंद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दाल तैयार करने के सबसे चर्चित विषय से, भिगोना। क्या मसूर को भिगोना चाहिए या नहीं? ये सवाल बार बार आता है और इसका जवाब उतना सीधा नहीं जितना लगता है। मसूर को भिगोने से दो अहम फायदे मिलते हैं जो आपके शरीर को इन्हें बेहतर तरीके से पचाने, अवशोषित करने में मदद करते हैं। पहला, भिगोने से एंटीन्यूट्रिएंट्स कहलाने वाले यौगिकों, खासकर फाइटिक एसिड और टैनिन का स्तर घटता है। अब एंटीन्यूट्रिएंट्स सुनते ही इन्हें खलनायक मान लेने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये यौगिक स्वभावतः हानिकारक नहीं हैं। वास्तव में इनमें से कई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। मसूर में समस्या यह नहीं कि इनमें एंटीन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि यह कि इनकी मात्रा अपेक्षाकृत ऊंची हो सकती है। रोचक बात यह है कि ये एंटीन्यूट्रिएंट्स आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे अहम खनिजों से बंध जाते हैं, जिससे उनका अवशोषण कठिन हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास खजाना है, पर एंटीन्यूट्रिएंट्स ताले की तरह हैं जो अंदर की दौलत तक पहुंच मुश्किल बना देते हैं। मसूर को भिगोना इन तालों में से कई खोलने जैसा है, जिससे पोषक तत्व शरीर के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं। दूसरा फायदा है पाचन सुविधा। मसूर में ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, जटिल शर्कराएं जिन्हें हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह नहीं तोड़ पाता। ये जब बड़ी आंत तक बिना पचे पहुंचती है तो वहाँ के बैक्टीरिया इन्हें फर्मेंट करते हैं और गैस बनती है। अगर कभी भारी मसूर की दाल स्ट्यू खाने के बाद सूजन या गैस हुई हो, तो अक्सर इसके पीछे यही ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। मेरे अनुभव और उपलब्ध शोध के आधार पर मैं सलाह देती हूँ कि संभव हो तो मसूर को 8-12 घंटे भिगोएं। सप्ताह की व्यस्त शाम के लिए ये लंबा लग सकता है, पर 4 घंटे भिगोना भी स्पष्ट फर्क ला देता है। एक बेहद अहम टिप, भिगोने का पानी जरूर फेंकें और पकाने से पहले मसूर को अच्छी तरह धो लें। इससे बाहर निकले एंटीन्यूट्रिएंट्स और ओलिगोसेकेराइड्स धुल जाते हैं। अब उन आम पकाने की गलतियों पर बात जो स्वाद और पोषण दोनों को प्रभावित करती हैं। पहली गलती है शुरू में ही नमक डाल देना। बहुत से घरों में यही होता है, लेकिन यह आदत आपके खिलाफ काम कर सकती है। पकाने की शुरुआत में नमक डालने से मसूर की बाहरी परत सख्त हो सकती है, पकने में समय बहुत बढ़ जाता है और बनावट भी बिगड़ सकती है, ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम मशरूम सी। बेहतर है कि मसूर लगभग पक जाए तब नमक डालें। सिर्फ समय निर्धारण का ये छोटा सा बदलाव अंतिम टेक्सचर और पकने की दक्षता में बड़ा फर्क लाता है। मसालों की बात करें तो पकने के अंतिम हिस्से में तेजपत्ता, जीरा या थोड़ा अदरक डालकर देखें। इससे स्वाद तो बढ़ता ही है, बचे खुचे पाचन संबंधी असहजता भी घट सकती है। पारंपरिक रसोइयों में ये संयोजन सदियों से चलता आया है और इसमें वाजिब समझदारी है। दूसरी आम गलती है तापमान। जल्दी के चक्कर में आंच तेज कर देना आकर्षक लगता है, पर मसूर धीमी और धैर्यपूर्ण पकाई पसंद करती हैं। तेज आंच पर कुछ दाने टूट जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं, बनावट बिगड़ती है। बेहतर तरीका, उबाल आने दें, फिर ढककर हल्की धीमी आंच पर जेंटल सिमर बनाए रखें। इससे समान रूप से पकती हैं, पोषक गुण और वो हल्का सा नटी स्वाद भी बेहतर बना रहता है। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन नतीजा उसके काबिल होगा। किस्मों की बात करें तो परिवार बड़ा रंग बिरंगा है और हर तरह अलग पकवानों में चमकती है। ये समझ आपकी कुकिंग को ऊंचा उठा देती है। ग्रीन फ्रेंच पुई मसूर मजबूत रहती हैं, आकार बनाए रखती हैं। सलाद, ग्रीन बाउल्स या जहां अलग दाने चाहिए वहां शानदार। इनमें हल्की पेपरी खुशबू स्वाद भी होता है। ब्राउन मसूर सबसे बहुमुखी और आम है। सूप, स्ट्यू, करी,
सलाद हर जगह बढ़िया। नए लोगों के लिए यही सही शुरुआत। रेड, येलो, अक्सर स्प्लिट मसूर जल्दी पकती हैं, टूटकर क्रीमी हो जाती हैं, दल, गाढ़े सूप या सॉस गाढ़े करने में आदर्श। इनमें अघुलनशील रेशा कुछ कम होता है, इसलिए पचने में भी अपेक्षाकृत सहज रहती हैं। ब्लैक, बेलुगा मसूर सलीकेदार दिखती हैं, आकार अच्छे से रखती हैं, डिश का रूप निखार देती हैं। इनमें एंथोसाइनिन्स, वे ही एंटीऑक्सीडेंट जो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी में होते हैं, थोड़ा अधिक हो सकते हैं। पोषण की दृष्टि से सभी किस्में करीब करीब समान रूप से शानदार हैं। प्लांट प्रोटीन, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उम्दा स्रोत। चुनाव आपके पकवान और पसंद पर निर्भर है। अब क्यों मैं मसूर को प्रकृति का मल्टीविटामिन कहती हूँ, इस पर गहराई से नज़र। पकी हुई मसूर का एक कप पोषक तत्वों का प्रभावशाली गुलदस्ता है। ये फोलेट, विटामिन B9 से खास समृद्ध है, DNA संश्लेषण, लाल रक्त कोशिका निर्माण और गर्भावस्था के दौरान न्यूरल ट्यूब विकास में अहम। फोलेट का प्लांट बेस्ड बेहतरीन स्रोत होने से प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से मूल्यवान है। फाइबर भी खास ध्यान मांगता है। मसूर में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का रेशा होता है। घुलनशील रेशा पाचन तंत्र में जेल जैसा बनता है, कोलेस्ट्रॉल घटाने और रक्त शर्करा स्थिर रखने में सहायक, इसलिए मधुमेह, हृदय स्वास्थ्य संभालने वालों के लिए उत्कृष्ट। अघुलनशील रेशा नियमित मल गति में मदद करता है और अच्छे आंत जीवाणुओं का भोजन बनता है। माइक्रोबायोम का समर्थन। आयरन, नॉन हीम रूप, मैग्नीशियम, सैकरो एंजाइम प्रतिक्रियाएं, फॉस्फोरस, हड्डियां, पोटेशियम, ब्लड प्रेशर और जिंक, प्रतिरक्षा, सब अच्छा मिलता है। प्रोटीन की बात करें, मसूर बहुत उम्दा है। अपने आप में परफेक्ट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं, कंप्लीट प्रोटीन नहीं, पर बहुत करीब हैं। दिन भर में अनाज, मेवे, बीज के साथ मिलाकर आसानी से सभी आवश्यक अमीनो एसिड पूरे हो जाते हैं। शाकाहारी, वीगन के लिए तो अनमोल, पर लाभ सबको। अब तीसरी आम गलती, मसूर के साथ प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज, हॉट डॉग, चोरिज़ो डाल देना। स्वाद की दृष्टि से लजीज लग सकता है, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मसूर के फायदों पर पानी फेर सकता है। WHO ने प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन वर्ग में रखा है। कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम से मजबूत संबंध। कभी कभार खाना ठीक, पर आदत बना लेने से मसूर चुनने के स्वास्थ्य लाभ घट सकते हैं। संतृप्त वसा और सोडियम भी प्रायः अधिक होते हैं, जो सूजन और हृदय समस्याओं से जुड़े हैं। इसके बजाय स्मोक्ड पेपरिका, लिक्विड स्मोक, मशरूम, टमाटर पेस्ट या मिसो से उमामी बढ़ाएं, स्वाद मिलेगा, जोखिम नहीं। अब वो आयरन एब्जॉर्प्शन ट्रिक, एकदम सरल और बेहद असरदार। नॉन हीम आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए मसूर को विटामिन सी के स्रोत के साथ खाएं। विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन एनहांसर की तरह काम करता है, आयरन को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे शरीर आसानी से सोख सके। सरल तरीके, मसूर दाल पर ताज़ा नींबू निचोड़ दें, मसूर के सूप, दल में टमाटर रखें या खाने के बाद संतरा, कीवी लें। यहाँ तक कि नींबू युक्त पानी भी साथ पिए, अवशोषण काफ़ी बढ़ सकता है। कुछ अध्ययनों में नॉन हीम आयरन का अवशोषण 4 गुना तक बढ़ते देखा गया है। ये खासकर किनके लिए अहम है? वीगन, शाकाहारी, क्योंकि उनका आयरन स्रोत नॉन हीम होता है। प्रजनन आयु की महिलाएं, मासिक धर्म के कारण आयरन जरूरतें अधिक। गर्भवती महिलाएं, भ्रूण विकास और रक्त आयतन बढ़ने से मांग बहुत बढ़ती है। और आयरन कमी अनीमिया वाले, उन्हें तो इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। कौन नियमित रूप से मसूर खाएं? मेरे अनुसार लगभग सभी, सप्ताह में 2-3 बार तो जरूर। जो प्लांट प्रोटीन बढ़ाना, वजन संभालना, पाचन सुधरना या पर्यावरणीय प्रभाव घटाना चाहते हैं, उनके लिए खासतौर पर बेहतर। किसे सावधानी? गाउट वाले, मसूर में पुरीन होते हैं, हालांकि कई नॉन वेज स्रोतों से कम, इसलिए व्यक्तिगत सहनशीलता देखें। उन्नत किडनी रोग में उच्च पोटेशियम, फॉस्फोरस पर निगरानी जरूरी। अपने डॉक्टर, डायटीशियन से हिस्से तय करें। सक्रिय IBD, गंभीर एब्स या अन्य घी विकारों में पाचन कठिन हो सकता है। ऐसे में अच्छी तरह पकी लाल मसूर से छोटी मात्रा में शुरुआत करें। एक व्यावहारिक टिप, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पका लें। पकी मसूर फ्रिज में 5 दिन और फ्रीज़र में 6 महीने तक बेहतरीन रहती है। मील प्रेप हो जाए तो सलाद, डिप, स्प्रेड, सूप, स्ट्यू, वेजी बर्गर सब झटपट बन जाते हैं। मीटबॉल, मीटलोफ में बाइंडर की तरह मिलाकर मांस कम और फाइबर पोषण ज़्यादा कर सकते हैं। पकाने का पानी मत फेंकिए। यदि सलाद आदि के लिए छान रहे हैं, तो वो विटामिन, मिनरल से भरा,
स्टॉक, सूप के बेस या अनाज पकाने में इस्तेमाल करें। अब मेरा पसंदीदा लेंटिल बर्गर नुस्खा, जिसने कई संदेहियों को दीवाना बनाया। 1/4 कप सूखी ब्राउन मसूर को रात भर कम से कम 8 घंटे भिगोएं। भिगोने का पानी फेंककर धो लें। ताज़े पानी में एक तेजपत्ता और मोटा कटा गाजर डालकर 25-30 मिनट नरम होने तक पकाएं। चम्मच के पिछले हिस्से से आसानी से मैश हो जाएं। छान लें। पकाने का पानी अलग रख लें, थोड़ा ठंडा करें। मसूर, तेजपत्ता और गाजर को फूड प्रोसेसर में पल्स करें, पूरी प्यूरी नहीं, हल्का दानेदार पेस्ट चाहिए। तब तक एक कढ़ाई में एक मध्यम कटा प्याज, 2 कली कुटी लहसुन, आधा कटी शिमला मिर्च को थोड़ी जैतून तेल में नरम खुशबूदार होने तक भून लें। थोड़ा ठंडा करें। बड़े बाउल में मसूर पेस्ट, भुनी सब्जियां, 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब्स या रोल्ड ओट्स, 1 बड़ा फैंटा अंडा, 1 टीस्पून स्मोक्ड पेपरिका, आधा टीस्पून जीरा, स्वादानुसार नमक, काली मिर्च मिलाएं। हाथ से अच्छी तरह मिलाएं। अहम कदम, मिश्रण को कम से कम 1 घंटे फ्रिज में रख दें। स्वाद मिलते हैं और मिश्रण सेट होकर पैटीज आसानी से बनती हैं। 6 मीडियम 4 बड़े पैटी बनाएं। थोड़ा तेल लगाकर तवे पर सेकें या 375 डिग्री फ़ारेनहाइट 190 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट बेक करें। आधे समय पर पलटें। चाहे तो फॉइल पर रखकर ग्रिल भी कर सकते हैं। फ्रीजिंग, पैटीज के बीच बटर पेपर रखकर फ्रीज करें। ज़रूरत पर एक निकालना आसान रहेगा। बदलाव, कद्दूकस किया ज़ुकीनी, शकरकंद, मनपसंद मसाले या फेटा न्यूट्रिशनल यीस्ट स्वाद के लिए जोड़ें, पर नमी संतुलन बनाए रखें। ज़्यादा गीला इक्वल्स टूटेंगे, ज़्यादा सूखा इक्वल्स भारी डेंस। समेटते हुए, आशा है आप प्रेरित महसूस कर रहे हैं कि मसूर को अपनी रसोई में मुख्य भूमिका दें। याद रखें, संभव हो तो भिगोएं, धैर्य से धीमी आंच पर पकाएं। आयरन अवशोषण के लिए विटामिन सी जोड़ें और अलग अलग किस्मों रेसिपीज के साथ प्रयोग करने से न डरें। मसूर हजारों साल से मानवता का पेट भरती आए हैं। वजह वाजिब है, किफ़ायती, टिकाऊ, पौष्टिक और बेहद बहुमुखी। चाहे स्वास्थ्य सुधारना हो, पर्यावरणीय प्रभाव घटाना हो या पाक कला का विस्तार करना, मसूर हर मोर्चे पर मूल्य देती है। अगर आप नए हैं तो छोटे से शुरू करें। किसी परिचित सूप में मसूर जोड़ें या सरल सा मसूर सलाद बनाएं। जैसे जैसे तैयारी में सहजता आएगी, अपने मनपसंद तरीके विकसित करेंगे और मसूर आपकी रोटेशन का नियमित हिस्सा बन जाएगी। अच्छा पोषण परफेक्शन या सख्त नियमों के बारे में नहीं, ये उन सूझबूझ भरे चुनावों के बारे में हैं जो आपके स्वास्थ्य को सहारा दें और आपकी दिनचर्या में फिट बैठें। मसूर अपने बेहतरीन पोषण प्रोफाइल और अनगिनत कुकिंग संभावनाओं के साथ इन स्वस्थ चुनावों को आसान और बहुत स्वादिष्ट बना देती है। तो अगली बार हफ्ते का भोजन योजना बनाते समय मसूर को स्टार बनाइए। आपका शरीर पोषक तत्वों के लिए धन्यवाद कहेगा, स्वाद कलियां विविधता से खुश होंगी और हो सकता है आपको कोई नया पसंदीदा पकवान भी मिल जाए। खुशहाल कुकिंग और मसूर के नाम, जो सच साबित करती है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका।